अवामी वर्कर्स पार्टी ने एक ऐसे वक्त में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया कि जब रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के अंदर लोग अपनी आज़ादी, बुनियादी इंसानी हुकूक की मांग कर रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे जो तहरीक जो हालिया दिनों जिसके तनाज़र में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, ये बिजली के बिलात के ऊपर जो है जो सब्सिडी का मामला था, बिजली के बिलात के ऊपर जो नाजायज़ टैक्सेस थे, फ्यूल एडजस्टमेंट की शक्ल में, जीएसटी की शक्ल में, इनकम टैक्स की शक्ल में, ई टैक्स की शक्ल में, एफ टैक्स की शक्ल में और बेशुमार टैक्सेस, बेशबहा किस्म के टैक्सेस जो है वो लगाकर तो यहाँ की आवाम को जो है, पाकिस्तान की आवाम के साथ साथ जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को भी जो है वो लूटा जा रहा है। तो इसके ऊपर वहाँ से तहरीक शुरू हुई। फिर वहाँ पे एक और मुतालबा था हमारा कि हमें खाने पीने की अशिया के ऊपर जो है वो सब्सिडी दी जाए रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के अंदर आबाद लोगों को, जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहलाता है। इसलिए कि रियासत जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में जिसे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, वहाँ पे तकरीबन 7 से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम इस तरह का है कि जो बकरवाल जो हैं वो जंगलों के अंदर जब आपने मवेशी लेकर जाते हैं तो वहाँ पे उनके साथ मूविंग हॉस्पिटल भी जाता है और वहाँ पे जो है उनके साथ स्कूल भी जाता है। वहाँ पे उन लोगों को इतनी सहूलतें मुयसर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है रियासत जम्मू कश्मीर के उस हिस्से के अंदर तहरीक जो है वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जारी है। हिंदुस्तान के जो बालादस्त कुव्वतें हैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो जारी है। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के अंदर जो कि रियासत पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला देते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से की आबादी, सिर्फ आज़ाद कश्मीर की आबादी जो है वो 45 लाख के लगभग है और आज़ाद कश्मीर के 10 लाख के लगभग लोग सिर्फ बरतानिया के अंदर में हैं, जो पाउंड्स की शक्ल में अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, जो डॉलर्स की शक्ल में दिरहम और जो है वो रियाल की शक्ल में ज़र मुबादला देते हैं और उस ज़र मुबादला से रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों को जो है कोई उन्हें जो है वो फ़ायदा नहीं दिया जाता। तो ये हमारी तहरीक थी कि आटे के साथ साथ खाने पीने की अशिया के ऊपर सब्सिडी दी जाए और बिजली के बिलात के ऊपर जो है वो नाजायज़ टैक्सेस ख़त्म किए जाएँ। इसलिए कि बिजली जो है वहाँ पे हमारे यहाँ जो बिजली पैदा होती है जनाब फ़ारूक तारक साहब, वहाँ पे जो बिजली पैदा होती है वो हाइडल और जो है पानी के ऊपर पन बिजली पैदा होती है और 2350 मेगावाट जो है बिजली इस वक्त जनरेट हो रही है वहाँ पे, और हमारी जो ज़रूरत बनती है, जो हमारी कंजम्पशन है वो 350 मेगावाट है। 350 मेगावाट वहाँ के लोगों को बिजली नहीं दी जाती और उसके ऊपर भी जो है वो बेशुमार टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो हमारी मांग ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का बिजली के ऊपर जो है वो पहला हक है, बिजली वहाँ की ज़रूरत पूरी करके जो है वो पाकिस्तान में दी जाए और इसके अलावा जो है मुफ्त बिजली दी जाए। अब हम जो हम टैक्सेस की बात कर रहे थे, हम टैक्सेस की बात से आगे जा रहे हैं और अपने मुतालबात में इस मुतालबे का इजाफा कर रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के अंदर आबाद कश्मीरियों को जो है वो मुफ्त बिजली फराहम की जाए। दूसरी जो है खाने पीने, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले लोगों ने, वहाँ की आवाम ने खासकर, क्योंकि वहाँ भी जो है इसी तरह की तकसीम मौजूद है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का सियासी निज़ाम है, तो इसके असरात जो है गिलगित बल्तिस्तान में भी पड़ते हैं और आज़ाद कश्मीर में भी पड़ते हैं। तो वहाँ पे आटे के ऊपर जो है सब्सिडी दी जा रही है, हमें भी माजी में जो है वो सब्सिडी दी जाती थी, तो वो तमाम तरह की सब्सिडीज़ जो है वो ख़त्म की गई हैं। हमारी मांग ये है कि खाने पीने की तमाम अशिया के ऊपर जो है वो हमें सब्सिडी दी जाए। ये तहरीक हमारी जारी थी, इस तहरीक को लेके हम आगे बढ़ रहे थे, अवाम को हम निचली सतह से जो है वो मुनज़्ज़म कर रहे थे। तो यहाँ से एक साजिश के तहत ये किया गया कि 15वीं आईनी तरमीम जो है वो ले आए वहाँ पे। ये याद रखिएगा कि वहाँ पे 1974 से जो है इंटर्म एक्ट के तहत जो है, इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत जो है वो सिस्टम चलाया जा रहा था और इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत तमाम के तमाम इख्तियारात जो है वो कश्मीर काउंसिल के पास थे और कश्मीर काउंसिल को प्रेजाइड जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहा था। इवन के वहाँ पे जो जजेस को एलिवेट किया जाता है वो जजेस की एलिवेशन भी जो है थ्रू कश्मीर काउंसिल होती थी।
टैक्स तमाम जो है वो कश्मीर काउंसिल कलेक्ट करती थी। वहाँ पे दीगर जो अपॉइंटमेंट्स होती थी उसमें जो है कश्मीर काउंसिल से, इवन के वहाँ पे अगर कोई एनजीओ जो है वो काम करना चाहे तो एनओसी लेना पड़ता था हमें जो है वो कश्मीर काउंसिल से, कोई इंसानी हुकूक के ऊपर या दीगर एनजीओ जो है वो अगर काम करना चाहें तो। ये 2013 में इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट की जगह जो है इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। वहाँ पे 13वीं आइनी तरमीम जो है फारूक हैदर के दौर में, यहाँ पे नवाज शरीफ की गालिबन ये जो हैं मरी वाले आपके प्राइम मिनिस्टर, इनकी गवर्नमेंट जो है वो जा रही थी, तो ये हुआ कि उन्होंने जो है वो 13वीं आइनी तरमीम लाई। तो 13वीं आइनी तरमीम के तहत जो है कश्मीर काउंसिल के तमाम इख्तियारात जो है वो महदूद करते हुए उसे जो है एडवाइजरी का रोल दिया गया। और टैक्स कलेक्शन जो वहाँ पे टैक्स कलेक्ट होते हैं, ये नहीं कि जो डायरेक्ट जो है ये पाकिस्तान में जो है बेशुमार किस्म की टैक्सेस जो है यहाँ पे आते हैं और ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, तो वो टैक्सेस जो है कलेक्ट करने के इख्तियार जो है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को मिले। और फिर जजेस की एलिवेशन के तरीक़ाकार भी जो है उसमें भी तरमीम जो है वो लाई गई। तो ये जो है पाकिस्तानी रियासत से ये बात हज़म नहीं हुई, तो इन्होंने ये किया कि जब इन्होंने देखा कि वहाँ की आवाम जो है वो गुर्बत की चक्की में पिस रही है, वहाँ पे जो है बेजा जो है वो टैक्सीज लगे हुए हैं, तो आवाम इस वक्त जो है इनकी इंटेंशन डाइवर्ट है इस तरफ, तो हम जो है 15वीं तरमीम ले आते हैं। और साथ ही जो है अब 15वीं तरमीम थी क्या, 15वीं तरमीम के तहत जनाब सदर फरमान अली साहब, आपका तल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है, और गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर का जिस तरह आज़ाद कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान भी जो है माजी में रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहा। 15वीं तरमीम के तहत सर यूनाइटेड नेशन का जो थोड़ा बहुत रोल बचा हुआ था, हालांकि वो शिमला एग्रीमेंट में 1972 में ख़त्म कर दिया गया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बायलैटरल डायलॉग्स के लिए रियासत जम्मू कश्मीर का फैसला करेंगे, रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम फैसला नहीं करेंगे। तो ये हुआ कि 15वीं तरमीम के तहत इन्होंने वो जो थोड़ा बहुत कोई यूनाइटेड नेशन में कोई बात कर लेता था, या इंडो पाक कमीशन के तहत वहाँ पे जो इंसानी हुकूक की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वहाँ पे कश्मीरी बात कर लेते थे। तो इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन के जो इब्तदाइया है, प्रीएम्बल में जो है उन्होंने ये तरमीम कर ली कि जो है यूनाइटेड नेशन का रोल ख़त्म मुकम्मल तौर पे, और रिकॉग्निशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के सामने जो है वो अपनी शनाख्त को बरकरार रखना। भाई कौन सी शनाख्त की बात कर रहे हैं आप, कौन सी शनाख्त जो है हम इंडिया और पाकिस्तान के सामने जो है वो बरकरार रख सकेंगे। दूसरा उन्होंने ये किया कि रियासत लफ्ज़ जो है ये हमें बहुत बुरा लगता है, ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को बहुत बुरा लगता है, ये जो है ये मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को बहुत बुरा लगता है, ये रियासत के अंदर एक रियासत लफ्ज़ जो लिखा जा रहा है, तो रियासत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की जगह जो है सिर्फ आज़ाद हुकूमत लिखा जाएगा। फिर सर ये किया इन्होंने कि इन्होंने जो है वहाँ पे जो इंतज़ामी और माली इख्तियारात आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास थे, वो सारे के सारे इंतज़ामी और माली इख्तियारात जो है वो कश्मीर काउंसिल को मुंतकिल, 7 लोग यहाँ से, 6 लोग जो है वहाँ से लिए जाएंगे, और वो इलेक्टेड नहीं होंगे, नॉन इलेक्टेड लोग जो है यहाँ से आपका जो है वो वज़ीर उमूर कश्मीर हो जाएगा, वज़ीर ख़ारजा हो जाएगा, यहाँ से जो है वज़ीर कानून व पार्लिमानी उमूर हो जाएगा, और इसी तरह जो है और वज़रा भी ले लिए जाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उसका चेयरमैन होगा। और आज़ाद कश्मीर असम्बली की सीटिंग को जो है असम्बली एजलास को इन्होंने जॉइंट सीटिंग का नाम दे दिया, और इसका जो है वो प्रेजाइड जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जो है ये एड्रेस होगी। ये 15वीं तरमीम थी, और इस 15वीं तरमीम के ज़रिए सर इन्होंने ये करना था कि रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से को जो सिर्फ छोटा सा है, 4000 मरबा मील है, 84,471 मरबा मील में से, और हम कोई पाकिस्तान की मैशियत के ऊपर बोझ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की मैशियत के अंदर जो है रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों का जो ज़र मुबादला है वो एक मेजर हैसियत रखता है। बिजली हम देते हैं, पानी जो पंजाब की ज़मीनें और सिंध तक जो है सैराब होती हैं, जब तक जो है हमारा पानी समंदर के अंदर गिरता, तो जितनी ज़मीनें सैराब हो रही हैं ये सारे का सारा पानी जो है दरिया सिंध से लेकर जो है जितने दरिया हैं ये रियासत जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं। और फिर ये है कि वहाँ पे और कुदरती वसाइल जो है बहुत हैं, बहुत बड़ा पोटेंशियल वाला इलाका है, तो ये करना चाहते थे कि इसे जो है जेलम के साथ लगाना चाहते हैं, बिम्बर और मीरपुर को, कोटली को जेलम के साथ लगाना चाहते हैं, ये जो पुंछ है इस पुंछ को जो है ये कोहटा के साथ लगाना चाहते हैं, और मुजफ्फराबाद को जो है वो अब्टाबाद के साथ लगाना चाहते हैं, और साथ ये कह रहे हैं कि हम इन्हें बातदरीज सूबे के बराबर के हुकूक देंगे। भाई आप कौन होते हो हमें सूबे के बराबर के हुकूक देने वाले?
हमारा तल्लक तो रियासत जम्मू कश्मीर से है। रियासत जम्मू कश्मीर जो है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज तौर पर एक मुतनाज़ा इलाका है और आपने कब्जा किया हुआ है। और जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस है, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के तहत जो है ये है कि आपने अपनी आर्मी को, तमाम मिलिटेंट ट्रुप्स को वहां से विड्रा करना है और उसके बाद जो है इंडिया बल्क ऑफ द फोर्सेस जो है वहां से विड्रा करेगा और वहां पे जो है वो करवाया जाएगा, रायशुमारी करवाई जाएगी। इसलिए कि आपको जारे मुल्क करार दिया गया है। आपने मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत जो है रियासत जम्मू कश्मीर को 2 लख्त किया, 2 लख्त नहीं किया बल्कि अपने मफादात के ऊपर इसे कुर्बान करते रहे। और 1961 की वार के दौरान जो है, जो इंडिया और चाइना की इंडोसीना वार जो थी, उसमें जो है आपने रियासत जम्मू कश्मीर के वो हिस्से जो है अक्साई चीन के जो नाम से थे तो वो आपने इधर लगा दिए। मैं मुख्तसरन करूँगा क्योंकि और भी मुकर्री ने बात करनी है। तो एक टूरिज़्म अथॉरिटी ले आइए। अब टूरिज़्म अथॉरिटी थी क्या? क्योंकि जब तक जो यहाँ बैठे हुए पाकिस्तान से लोग हैं वो समझेंगे नहीं, फरजाना बारी साहिबा ये समझेंगे नहीं, तो हमारी आवाज़ आगे कैसे उठाएंगी? ये टूरिज़्म अथॉरिटी ये थी कि हमारे पास टूरिज़्म मिनिस्ट्री मौजूद है, टूरिज़्म लाज मौजूद हैं, तो ये टूरिज़्म जो है वो प्रमोशन अथॉरिटी बना रहे थे। टूरिज़्म प्रमोशन अथॉरिटी 2 लोग जो है वो उसके ऊपर जो है वो 2 जर्नल जो है वो बिठाना चाहते थे उसके ऊपर, जो उस मसवदे के अंदर था कि 2 जर्नल इस पे बिठाए जाएंगे, फिर जो है कुछ लोग वहाँ से लिए जाएंगे, कुछ लोग यहाँ से लेकर जो है एक टूरिज़्म अथॉरिटी बनाई जाएगी। और टूरिज़्म अथॉरिटी वहाँ पे फॉरेस्ट ला मतल, वहाँ पे जो है इन्वायरमेंटल ला मतल, वहाँ पर जो है वो बल्दियात का ला मतल, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ ला मतल। और टूरिज़्म प्रमोशन अथॉरिटी के ख़िलाफ़ किसी अदालत में नहीं जाया जा सकेगा, जिस तरह जो है ये 15वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो है या ये जो इख्तियारात जो है कश्मीर काउंसिल को दिए जा रहे हैं, किसी अदालत में, ना तो पाकिस्तान की अदालत में और ना आज़ाद कश्मीर की किसी अदालत में जो है वो जाया जा सकता है। तो ये वो जबर था जिस जबर के ख़िलाफ़ वहाँ के लोग मुत्तहिद हुए। तो मैं क्या बताऊं कि उसके नतीजे में क्या हुआ। हमारे लीडर हैं, ये एक पार्टी को प्रेजाइड कर रहे हैं, लियाकत अय्याज साहब, इन्हें जो है गिरफ्तार पुंछ से किया गया, तो इन्हें शिफ्ट जो है किसी और जेल में कर दिया गया। 2 दिन तक जो है इन्हें गायब रखा गया, पता ही नहीं है कि ये किधर हैं। फिर यह है कि डडियाल के मकाम के ऊपर 6 साल के बच्चे के ऊपर बगावत का मुकदमा बना हुआ है। अभी तक पाकिस्तान में 6 साल के बच्चे पे बगावत का मुकदमा नहीं बना होगा। तो ये हो रहा है इस तरह। मैं पाकिस्तान के तरक्की पसंद जो कोवते हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि रियासत जम्मू कश्मीर का इस वक्त जो बुनियादी सवाल है वो कौमी शनाख्त का सवाल है। कौमी शनाख्त के सवाल के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारी हुकूक जो है कौमी सवाल के साथ साथ जो है जो हमारे बुनियादी हुकूक हासिल हैं, उन बुनियादी हुकूक के हुसूल के लिए जो है आप हमारा साथ दें, आप हमारे साथ खड़े हों और हम भी। इसलिए कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बर्रे सगीर पूरे की जो मेहनत कश तबका है, इनकी जंग मुश्तरका है। यहाँ पे जो नाबादियाती तसल्लुत अंग्रेज़ के जाने के बाद जो है यहाँ पे है, तो वो मौजूद है, उसके खिलाफ मुश्तरका जंग जो है वो मौजूद है। हम मिलकर ये जंग लड़ेंगे। लेकिन जब तक कौमों को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं मिलता, आप, मैं कहूँ ना, आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि पंजाब को जी तकसीम करके जो है आज़ाद कश्मीर में लगा दें, इसको जो है पख्तूनख्वा में लगा दें, इसे जो है बलूचिस्तान के साथ लगा दें। बलूचिस्तान वालों को तो बेचारे वैसे ही जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। कारपेट बमबारी वहाँ पे की गई है, वहाँ पे लोगों के साथ क्या हाल हुआ है, कोई जो है पुरसाने हाल नहीं है उनका। यहाँ की जो जनरल क्रेसी कर रही है। अब ये जो टूरिज़्म प्रमोशन अथॉरिटी था, 2 जनरल बैठाकर जो है इन्होंने वहाँ की खूबसूरत ज़मीनों के ऊपर जो है जितनी भी वहाँ पे 3 तरह की ज़मीनें, क्राउन लैंड्स और जो लोगों की अलग से उनकी मलकियत से हटकर जो ज़मीनें जिसे हम देश हमलात कहते हैं, तो उनके ऊपर इन्होंने कब्ज़ा करना था। कब्ज़ा करके तो एक तो बात ये क्लियर है कि पाकिस्तान के जर्नल या तो अमेरिका की बात सुनते हैं या अपनी बीवी की बात सुनते हैं। तो इन्होंने वहाँ की सारी खूबसूरत जगहों को जो है अपने कब्ज़े में ले लेना था। मैं शुक्रिया के साथ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान का तरक्की पसंद तबका जो है वो हमारी मदद करेगा। और एक बात और है कि जिस तरह पाकिस्तान की यहाँ की रवायती पार्टियों ने जो है वहाँ पे अपनी ब्रांचेस बना ली हैं, तो पाकिस्तान के तरक्की पसंद तबके ने भी वहाँ के तरक्की पसंद तबके को तकसीम करने की कोशिश की है, जिससे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी और रियासत जम्मू कश्मीर के हिस्से से जिसे हम नाम नाद आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ भी जो है हमें तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजरना पड़ रहा है। मैं शुक्रिया के साथ आप तमाम जो मुंतज़मीन हैं और जो मेहमान आए हैं कि आप हमारी इन गुज़ारिशात के ऊपर जो है वो तवज्जो देंगे और हमारा केस जो है पाकिस्तानी अवाम की अदालत में लेकर जाएंगे, पाकिस्तान के लोगों के सामने पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक बात, मेरा तल्लक जो है वो जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी से है। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ। नसार शाह साहब को मेरे ख्याल में इल्म नहीं था या जो है वो भूल गए हैं।
तो इससे हटकर जो है लायर फर्टिनिटी के हवाले से भी जो है हम उन ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।